नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 में हूं आपके साथ मेनका चौधरी। खबरें विस्तार से देखते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज रोजगार महाकुंभ 2025 का शुभारंभ करेंगे और नव चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र देने वाले हैं। रोजगार महाकुंभ आज से 3 दिन चलेगा। देश विदेश की 100 से ज्यादा कंपनियों के प्रतिनिधि इसमें हिस्सा ले रहे हैं। रोजगार महाकुंभ में 3 मंचों के माध्यम से युवाओं को उनकी योग्यता के मुताबिक शहर और प्रदेश के साथ ही विदेशों में भी रोजगार के मौके मिलेंगे। 50,000 से ज्यादा युवाओं के रोजगार के अवसर मिलेंगे। यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बड़ा बयान दिया। सपा के 18,000 एफिडेविट वाले दावे का जवाब दिया। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उन्होंने लिखा है कि जांच के लिए शपथ पत्रों की मूल प्रतियां दे समाजवादी पार्टी। एक भी शपथ पत्र नहीं मिला है हमें। मूल प्रतियां मिलने पर ही तेजी से जांच हो सकती है। तो इससे पहले समाजवादी पार्टी ने कहा था कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर हमने 18 शपथ पत्र दिए, लेकिन अब चुनाव आयोग का कहना है कि एक भी एफिडेविट हमें नहीं मिला है। अगर समाजवादी पार्टी के दावे सही हैं उनके मुताबिक, तो वो हमें एफिडेविट की मूल प्रतियां पहुंचाए, हम कार्रवाई करेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर अखिलेश यादव पर पलटवार किया। केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर वार है। उन्होंने कहा कि अखिलेश का पीडीए फर्जी है। अखिलेश का सपना चकनाचूर होगा। समाजवादी पार्टी की लुटिया डूबेगी और एक बार फिर ऐसा होगा। श्री अखिलेश यादव जी का पीडीए फर्जी है। वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो देख रहे हैं, वह सपना उनका चकनाचूर होने वाला है। पीडीए अर्थात पिछड़ा वर्ग और दलित वर्ग, उत्तर प्रदेश की महिलाएं, उत्तर प्रदेश के युवा, उत्तर प्रदेश के किसान, उत्तर प्रदेश के गरीब जानते हैं कि समाजवादी पार्टी आएगी तो लूट लेगी उनको। ऐसे डकैतों का, ऐसे अपराधियों का, ऐसे माफियाओं का वो एक गैंग है जो एक दल नहीं, मतलब एक तरह से लोगों को खून चूसने वाले दल के रूप में जाना जाता है। तो उसका कोई भविष्य नहीं है। इधर मंत्री ओपी राजभर ने अखिलेश पर निशाना साधा। सपा की राजनीति को पिछड़ा दलित विरोधी बताया। कहा अखिलेश पीडीए नेताओं से गैर कानूनी काम कराते हैं, पीडीए के नाम पर नेताओं को फंसाते हैं। अखिलेश यादव जी पीडीए का जो रट लगाए हैं, वो उनकी राजनीति हमेशा पीडीए यानी पिछड़ा दलित विरोधी रही है। जब भी ये पिछड़ों की बात करते हैं तो ध्यान आते हैं गायत्री प्रजापति और रमाकांत यादव। समाजवादी पार्टी की सरकार और अखिलेश यादव जी के कारनामे की वजह से आज ये दोनों नेता जेल में हैं। इन्हीं की वजह से जेल में हैं। अखिलेश यादव के कारनामे की वजह से ही ये जेल में आज जेल की सजा काट रहे हैं ये लोग। पीडीए का नाम दूसरे नेताओं को ऐसे ही फंसाते हैं, जैसे गायत्री प्रजापति और रमाकांत यादव को फंसाए हैं, उसी तरह ये दूसरे नेताओं को भी फंसाते हैं। और अखिलेश यादव आगे भी पिछड़ा और दलित नेताओं के एक माया जाल फैलाकर फंसाने का काम करते हैं, उनको धोखा देने का काम करते हैं। दरअसल पिछड़े और दलित नेताओं से अखिलेश यादव गैर कानूनी काम कराते हैं। आरएसएस के 100 साल पूरा होने के मौके पर आरएसएस कई खास कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है और इसी कड़ी में दिल्ली के विज्ञान भवन में आज से व्याख्यान मेले माला का आयोजन किया जा रहा है। आज से 28 अगस्त तक व्याख्यान का आयोजन होगा। इस कार्यक्रम के दौरान संघ के स्वयंसेवक कैसे खुद को देखते हैं, उसे लेकर सर संघ चालक अपनी बात रखेंगे और इसके लिए तकरीबन 2000 लोगों को न्योता दिया गया है। पहले दिन यानी कि आज 100 साल की संघ यात्रा पर चर्चा होगी। दूसरे दिन भविष्य की दृष्टि से संघ के विचार और तीसरे दिन संघ प्रमुख के प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम होगा, यानी कि संघ प्रमुख से कोई भी अपना सवाल रख सकता है, उनके सामने जवाब पा सकता है।
इधर समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायक पूजा पाल ने सोशल मीडिया पर 2 पेज का एक लेटर पोस्ट किया, अखिलेश यादव को जवाब दिया, जिसमें लिखा है कि उन्हें बीजेपी के किसी नेता से नहीं बल्कि एसपी से खतरा है। एसपी माफिया को संरक्षण देने वाली पार्टी है, जिस पर अखिलेश ने भी पूजा पाल पर तंज कसते हुए कई सवाल पूछे हैं और इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। सपा से निष्कासित विधायक पूजा पाल ने अखिलेश यादव को करारा जवाब दिया है। पूजा पाल ने सोशल मीडिया में 2 पेज का लेटर लिखकर अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। पूजा पाल ने लिखा है, मुख्यमंत्री जी ने मुझे इंसाफ दिलाया, सरकार ने मेरे पति के हत्यारों को मिट्टी में मिला दिया। पूजा पाल ने कहा कि मुझे मंत्री बनने की कोई चाहत नहीं है, पति के हत्यारों को सजा दिलाने का मेरा मकसद पूरा हुआ। पूजा पाल ने आरोप लगाया है कि सपा पोषित माफिया मेरी हत्या करा सकते हैं और मुझे बीजेपी के किसी नेता या कार्यकर्ता से कोई खतरा नहीं। सदन में मैंने माफिया अतीक का नाम लिया तो मुझे पार्टी से निकाल दिया। सपा अपराधियों की बुराई बर्दाश्त नहीं कर पाई। आपने 3 चुनाव में मेरे पति और मेरा विरोध किया। माफिया अतीक के भाई अशरफ को टिकट दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि आप मुख्यमंत्री बनने के लिए अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। आने वाली पीढ़ियां कभी आपको माफ नहीं करेगी। वहीं अखिलेश यादव ने पलटवार कर कहा कि अगर पूजा पाल को जान का खतरा है तो इसकी केंद्रीय एजेंसी के जरिए जांच होनी चाहिए। इसकी सरकार जांच करे और हम उत्तर प्रदेश की सरकार पर भरोसा नहीं कर सकते। इसीलिए ये पत्र हम लोगों ने दिल्ली की सरकार को, गृह मंत्री जी को लिखा है। हमें उम्मीद है वहां से न्याय मिलेगा हम लोगों को। यहां से तो उम्मीद नहीं है। और फिर कितने वर्षों हमारे साथ थे, तब खतरा था ही नहीं किसी को। सब समझते हो आप। मंत्री रविंद्र जायसवाल ने सपा से पूजा पाल के निष्कासन को लेकर कहा कि मुस्लिमों को खुश करने के लिए अखिलेश पीडीए की हत्या कर देते हैं। पीडीए हिंदुओं को बांटने का अखिलेश का विदेशी एजेंडा है। इसके पीछे अमेरिका और पाकिस्तान की चाल हो सकती है। जब मुसलमानों को खुश करने की बात आएगी तो यह पिछड़े की भी हत्या कर देते हैं अखिलेश यादव जी। वही घटना किया उन्होंने। पूजा यादव को निकाल करके केवल मुस्लिम वोट बैंक को संतुष्ट करने के लिए निकाला गया उसको। बीजेपी सांसद भोला सिंह ने भी अखिलेश यादव पर पलटवार किया। पूजा पाल को सपा के गुर्गों से खतरा है। इनके हस्बैंड का मर्डर किसने किया? समाजवादी के गुरगांव ने किया ना। उन पे कार्रवाई करने की बजाय समाजवादी पार्टी के नेताओं ने पूजा पाल जी को अपनी पार्टी से निकाल दिया। तो ये खतरा तो समाजवादियों से ही हो सकता है। एसपी से निष्कासित विधायक पूजा पाल जहां लगातार समाजवादी पार्टी पर हमलावर है, वहीं अखिलेश का आरोप है कि पूजा पाल बीजेपी की शय पर बयानबाजी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। गाजीपुर में मछलियों से भरा ट्रक पलट गया। ट्रक पलटने से हाईवे पर मछलियां बिखर गईं। हादसा वाराणसी गोरखपुर हाईवे पर हुआ, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मछलियों को दूसरे ट्रक में भरवा कर भेजा। दूसरी खबर सोनभद्र से, जहां तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर बीच सड़क पर पलट गया। इस हादसे में ड्राइवर जख्मी हो गया। मौके पर पहुंची डायल 112 पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हादसा चौपन थाना क्षेत्र के परासपानी के पास का बताया जा रहा है। अलीगढ़ में एक बार फिर बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई। क्वारसी क्षेत्र में सिंचाई विभाग की जमीन को कब्जा मुक्त करवाया गया। अवैध कब्जों की वजह से किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा था और लगातार शिकायतें आ रही थी। शिकायत के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया और भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में बुलडोजर चला। सुल्तानपुर में एसपी ऑफिस के सामने सड़क पर एक महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। महिला के साथ एक बच्ची भी थी। महिला ने एसपी ऑफिस के सामने सुसाइड की कोशिश की। पुलिस ने महिला को रोका। महिला ने अपने सिपाही पति पर अफेयर के आरोप लगाए हैं। महिला एसओ ने बताया कि सिपाही को बुलाया गया, जहां दोनों पक्ष से पूछताछ की जा रही है।
खबर हरदोई से, जहां टिकारी गांव स्थित मां गोवर्धन मंदिर से चोरों ने मंदिर में लगे घंटे चोरी किए। शातिरों की यह हरकत सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। एक बाइक पर सवार होकर 3 चोर आए थे और इस वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस जांच में लगी है। ये घटना कछौना थाना क्षेत्र की है। संख्या में पीतल के घंटे बांधे जाते हैं, जिसको कई बार चोरों ने घंटों को निशाना बनाया, चोरी की। तो इससे हम परेशान होकर के हमने सीसीटीवी कैमरा यहाँ लगवा दिया, जिसकी जानकारी चोरों को नहीं थी। चोर यहाँ आए, पुनः फिर घंटे चोरी किए, तो 3 चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए, जिसकी सूचना फिर हम संबंधित थाने में दिए, जिसकी कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। इधर गाजियाबाद में एक कार ने मानसिक रूप से बीमार शख्स को रौंद दिया। हादसे में मौके पर ही उसकी मौत हो गई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि कार ने सड़क पर पड़े बीमार शख्स को बेरहमी से रौंदा। फिलहाल मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। ये घटना मधुबन बापूधाम थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। पुलिस ने कार का नंबर ट्रेस किया है। गाड़ी किसी निजी कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। बलरामपुर पुलिस ने अवैध ऑनलाइन गेमिंग बेटिंग एप्स के जरिए करोड़ों की ठगी करने वाले बड़े संगठित गिरोहों का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 3 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। 85 फर्जी बैंक खाते और करोड़ों के ट्रांजैक्शन की जानकारी उजागर की। एसपी के मुताबिक आरोपी फर्जी कंपनियों के करंट अकाउंट खोलकर साइबर ठगों से करोड़ों का लेन देन करते थे। अब तक की जांच में 31 खातों से 24 करोड़ से ज्यादा के ट्रांजैक्शन की खबर सामने आई। अपने बयान में ये बताया था कि उसकी बाइनांस आईडी बनवाने का जो कार्य किया था वो निर्मल ने राहुल ने मिलकर किया था। तो उसी के आधार पर निर्मल और राहुल को पकड़ा गया और उसमें ये तथ्य निकल के सामने आया है कि निर्मल ने अपने अन्य 2 साथियों के साथ उसका आईडी बनवाया था और निर्मल और राहुल दोनों पूरी तरह से साइबर फ्रॉड के अपराध में लिप्त हैं। झांसी पुलिस ने कैसे गिरोह का पर्दाफाश किया जो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लड़की बनकर लड़कों से दोस्ती करते और लड़की बनकर लोगों से ठगी करते थे। पुलिस ने गिरोह के 2 शातिरों को गिरफ्तार किया है। इस पूरे गिरोह का संचालन मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से हो रहा था। गिरोह ने अब तक 147 लोगों से ठगी की। मुखबिर की सूचना पर ग्राम रामगढ़ से 2 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी की गई। ये साइबर अपराधी फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर सेक्सटॉर्शन और हनी ट्रैप का रैकेट किया करते थे। ये लोगों को डरा धमकाकर उनसे पैसों की वसूली करते थे और उनकी आपत्ति दिखाने पर साइबर क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स बनकर दुगनी वसूली करते थे। इनके पास से 3 मोबाइल फोन, 5 सिम बरामद हुए हैं। अभियुक्त गढ़ के विरुद्ध मुकदमा 195/25 अंतर्गत BNS और IT एक्ट पंजीकृत किया गया है। और खबर लखनऊ से, नायब तहसीलदार ने किसान को थप्पड़ जड़ दिया। किसान के कान से खून निकलने लगा। किसान को PGI ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया। अतिक्रमण हटाने पहुंची थी नगर निगम की टीम। सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र के मिर्जापुर गांव की ये घटना है। ऋषभ मणि इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ऋषभ, वाकया क्या हुआ था? क्यों यहाँ पर किसान को थप्पड़ मारा इसने? देखिए, ये मिर्जापुर मस्तेमऊ गांव है, जहां पर कल नगर निगम की टीम हटाने गई थी अतिक्रमण। साथ में नायब तहसीलदार भी थे, उनकी पूरी टीम थी। और राम मिलन किसान है जिसके ऊपर आरोप है कि उसने जमीन पर कब्जा कर रखा। उसको कई बार नोटिस भी दिए गए थे और कब्जा हटाने के दौरान ही कहासुनी होने लगी, जिसके बाद नायब तहसीलदार रत्नेश कुमार ने राम मिलन को थप्पड़ मार दिया। उसके कान पर चोट लगी है, वो वहां पर गिर भी गया है। वहां से उसको पहले CHC ले गए हैं, फिर सिविल अस्पताल ले गए हैं। सिविल अस्पताल से चिकित्सकों ने उसको ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया PGI में, जहां पर उसको भर्ती कराया गया है। हालांकि डॉक्टर्स का कहना है कि उसकी हालत स्थिर है, वो
खतरे से बाहर है। ठीक है, इस मामले में कोई एक्शन अभी तक नायब तहसीलदार के खिलाफ? क्योंकि आप अवैध अतिक्रमण हटा सकते हैं लेकिन किसी पर हाथ नहीं उठा सकते, ये इजाजत तो कानून भी नहीं देता, उनके अधिकार क्षेत्र में ये है नहीं। देखिए तेजी से ये खबर वायरल हुई है, ये वीडियो भी वायरल हुआ है। अब कल देर रात तक किसी भी एक्शन की कोई खबर नहीं आ रही थी। हाँ, हालांकि प्रशासन के अधिकारी ये जरूर अनऑफिशियली कह रहे थे कि कोई खास चोट नहीं लगी है, किसान खतरे से बाहर है। लेकिन अब देखना होगा कि आज जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है तब इस मामले में क्या कार्रवाई होती है, राम मिलन की जो हालत है वो कैसी है और रत्नेश पर क्या कार्रवाई होती है। धन्यवाद ऋषभ इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल खतरे से बाहर किसान की स्थिति बताई जा रही है। अभी चश्मा छोड़ दिया। अरे मैया रे, मार डाली नहीं, अरे मार डाली नहीं, अरे दादा रे, अरे मैया रे, अभी चश्मा छोड़ दिया। अरे मैया रे, मार डाली नहीं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं।